हे गाइस, वी आर लव दिस इज दीपक मोया। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीएसईबी बिहार बोर्ड के लिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव बोर्ड मिशन सेट नंबर 1 के लिए फिजिक्स क्लास है। ये फिजिक्स के लिए यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है वो डिस्कस करेंगे। अगर आप ये वीडियो ये सेट नंबर 1 है, इसी प्रकार 2, 3, 4 आएगा तो आप सारे सेट देख लेते हैं तो आपका एक नंबर का जितना भी 35 में 35 आप गारंटी के साथ सही करके आइएगा। ये मेरा ग्रांटेड है, आपका दीपक सर का गारंटी के साथ यहाँ पर आप सही करके आइएगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए आपको क्वेश्चन पर ले जाते हैं डायरेक्ट। और इसी प्रकार से इसी प्रकार से आपके लिए 2 नंबर के लिए भी सीरीज है सब्जेक्टिव, जो बिहार बोर्ड में 2 नंबर के लिए पूछा जाता है, उसके लिए भी सेट हम लोग तैयार कर रहे हैं और वो भी जल्द ही आएगा। और वो भी पूरा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझाया जाएगा, जिसमें आपको थोड़ा मोड़ा भी नहीं समझ में आया होगा क्लासरूम में, वो यहाँ पे पूरे डिटेल के साथ समझ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर चलिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रीड कर लेते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू डेवलप द चार्ज ऑफ 1 कूलम बॉडी। हिंदी में पढ़ लेते हैं। किसी आवेशित वस्तु पर 1 कूलम आवेश होने के लिए उसमें से निकले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो ये क्वेश्चन आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया गया होगा, एक फार्मूला Q बराबर NE। तो इसी फार्मूला पे ये बनेगा। और कैसे बनेगा यहाँ पर देखिए, Q का मान है यहाँ पे, ये इसमें डाल दीजिए। Q की जगह पर 1 कूलम डालिएगा और N हमको निकालना है, और इलेक्ट्रॉन की जगह पर आप डाल दीजिएगा जो इलेक्ट्रॉन का वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
6.25 गुने 10⁻18। तो चलिए उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पर अगर क्वेश्चन का जवाब आता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दें। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर दोनों पर सेम आवेश होता है, दोनों पर सेम चार्ज होता है, बट होता है कि इलेक्ट्रॉन पर प्लस में, इलेक्ट्रॉन पर माइनस में होता है और इलेक्ट्रॉन पर माइनस में होता है, प्रोटॉन पे प्लस में होता है। तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है। तो ये कि इसका जो सटीक आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर यू हो जाएगा 1.6 गुने 10⁻−19। अगर ये इलेक्ट्रॉन के लिए होगा तो इसके पीछे माइनस लगेगा और ये प्रोटॉन के लिए होगा तो इसके पीछे प्लस लगेगा। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है कि सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज, सबसे छोटा चार्ज क्या होता है। तो सबसे छोटा चार्ज इलेक्ट्रॉन ही होता है। तो सबसे छोटा चार्ज भी अगर पूछेगा तो उसका भी आंसर ये आएगा 1.6 गुने 10⁻−19। उससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है। तो ये आपका यहाँ पर 2 क्वेश्चन बन जाता है। तो आप दोनों को अब ध्यान में रखते चलिएगा, चाहे कि बोर्ड एग्जाम हो तो उसमें आप मिस न हो ये आपके क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल वी। तो यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि हिंदी में पढ़ के बता देते हैं। निम्नलिखित में से विद्युत क्षेत्र ई और विद्युत विभव V के बीच संबंध बता। अगर आपको जवाब आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए इसका आंसर, सटीक आंसर। ऑप्शन नंबर ए हम बता दें। ऑप्शन नंबर ए में है E = -dV/dx। ऑप्शन बी में है E = dV/x। और ऑप्शन सी में है V = d/dx। ऑप्शन सी में है V = dV/dx। तो इसका सटीक आंसर बताइए। इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए E = -dV/dx। और ये यहाँ पर आपको भटकाने के लिए dV/dx ये आप कभी भी नहीं लगेगा, क्या कि यहाँ पर इंटीग्रेटेड होता है, ये डिफरेंशिएशन होता है x का, v का डिफरेंशिएट होता है x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा E = -dV/dx। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। तो ये आपका याद रखना चाहिए, क्या कि ऑब्जेक्टिव बोर्ड जब भी ऑब्जेक्टिव आप सॉल्व करें उसमें मिस ना होए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है देखिए, ऐसा यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज। तो यहाँ पे विद्युत तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए विद्युत तीव्रता का मात्रक, तो यहाँ पे विद्युत देखिए, यहाँ पे इसका सटीक आंसर हो जाएगा वोल्ट पर मीटर। यहाँ पे अभी हम पीछे ही पढ़े हैं पिछले क्वेश्चन में कि E = होता है -dV/dx। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -dV/dx। तो यहाँ पे
जो वोल्टेज होता है उसका SI मात्रक होता है, जो विभव होता है उसका मात्रक होता है वोल्ट, जिसे हम V से सूचित करते हैं, और ये होता है dx, ये डिस्टेंस होता है, तो इसका हो जाएगा मीटर, इसका क्या हो जाएगा मीटर। तो क्या हो जाएगा वोल्ट पर मीटर। तो ये जो मीटर है एम है, ये ऊपर अगर जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं वोल्ट मीटर के पावर -1। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा वोल्ट पर मीटर, ये ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है ऐसा यूनिट ऑफ द एप्सिलॉन नॉट, यानी एब्सोल्यूट परमिटिविटीज। तो ऐसा यूनिट पूछ रहा है एप्सिलॉन नॉट का। तो एप्सिलॉन नॉट का ऐसा ही मात्रक होता है, यहाँ पे देखिए न्यूटन पर मीटर ये नहीं होता है, कूलम पर वोल्ट ये भी नहीं होता है, इसका सटीक आंसर होता है फैराड पर मीटर। अब फैराड पर मीटर इसका सटीक आंसर है। तो ये आपका सटीक आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन ये है, लेकिन यहाँ पे जो इसका आंसर है चेंज है। परावैद्युत यानी ऐसा यूनिट ऑफ परमिटिविटी, जो दोनों क्वेश्चन सेम ही है, बट इसका आंसर है अगर ये रहे कूलम पर, सॉरी यहाँ पर इसका सटीक आंसर जो रहेगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आपका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर दोनों में देखिए, यहाँ पे पीछे बता देते हैं दोनों का क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन सेम है, बस आंसर डिफरेंट है। क्या है कि जो यहाँ पे जो है आपका जो ऐसा यूनिट निकाला जाता है वो कई तरीक़ा से निकाला जाता है, इसीलिए यहाँ पे दोनों का डिफरेंट है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, मुक्त आकाश की परावैद्युतता होता है। मुक्त आकाश का परावैद्युतता क्या होता है? तो यहाँ पर आपका पूछ रहा है एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पूछ रहा है। तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका सटीक हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8.85 गुने 10⁻⁻12 फैराड पर मीटर। तो ये हो जाएगा आपका सटीक आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आर दूरी के विलग दो इलेक्ट्रॉनों के बीच की लगने वाली बल समानुपाती है। तो हम लोग यहाँ पे कूलॉम लॉ में पढ़े हैं, क्या पढ़े कूलॉम लॉ में? तो कूलॉम लॉ में हम लोग पढ़े थे क्या, फोर्स इजकल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर आर स्क्वायर को हम लोग आर ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाता है आर के पावर -2, अगर यहाँ पे जाएगा तो ये आर के पावर -2, तो ये किसका प्रोपोर्शनल होता है 1/r स्क्वायर के, 1/r स्क्वायर के, या इसको हम बोलते हैं आर के पावर -2 के प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका सही आंसर हो जाता है आर के पावर -2, यहाँ पे ये हो जाता है सटीक आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसका 9 नंबर क्वेश्चन है, अगर सामुन के बुलबुले को आवेशित कर दिया जाए तो इसकी त्रिज्या, यहाँ पे बोले जाता है सामुन के बुलबुले, उसको अगर उसी को सामुन के बुलबुले को आवेशित किया जाए, उसमें अगर आवेशित किया जाता है तो उसका त्रिज्या है वो क्या होता है? तो उसका त्रिज्या इंक्रीज होता है। आप सटीक इसका आंसर होगा इंक्रीज होता है यानी बढ़ता है। तो आप ये बोर्ड एग्जाम में ये BBI क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा भी गया है, तो ये आप इसको याद कर लीजिएगा, ये इस बार तो ज़रूर आएगा। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन आपका क्या, देखिए यहाँ पे अगर दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल हो जाएगा। तो इसको हम लोग पढ़े हैं, इससे हम पहले कुछ पढ़े, अभी हम जस्ट पीछे वाले स्लाइड में हम रिवीजन किए थे कि कूलॉम्स लॉ के लिए हम क्या किए Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि आर को दुगुनी कर दी जाए। क्या बोल रहा है देखिए, अगर दो आवेशों के बीच की दूरी को आधी कर दी जाए, तो दूरी क्या है आर को यहाँ पर क्या कर दिया जाए, आर स्क्वायर होता है, तो आर को क्या कर दिया जाता है आधा कर दिया जाता है। तो अगर आर को आधा कर दिया जाता है तो यहाँ पे 1 होता है आर स्क्वायर। अगर आर को आधा कर दिया जाता है तो यहाँ पर आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, क्योंकि आर को कितना करने वाला है आधा। और यहाँ पे फार्मूला होता है, देखिए जो कूलॉम्स लॉ हम लोग पढ़ते हैं के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो हम लोग पढ़ते हैं आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर की जगह पर वो हम 1/2 डालेंगे और इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, सॉरी 1/4, और ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा ऊपर जाके 4, तो ये कितना गुना बढ़ जाएगा 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। उसी प्रकार आपको कर देता है 1/3,
तो ये 1/3 का स्क्वायर हो जाता है, ऊपर जाके हो जाता है क्या 9। इसी प्रकार ये अभी 4 गुना हो जाएगा। चलिए यहाँ पे इसी प्रकार से आप वीडियो लेक्चर देखने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।